नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके पास जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने आए हैं वो है स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध। स्मॉल जी क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है। और कैपिटल जी होता है वो कि आपका एक कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल का एक कांस्टेंट होता है जो कि नियतांक कहा जाता है। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध है ये कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए बेहद खास टॉपिक है। और अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी चीज़ का पेपर देने के लिए, जॉब के लिए, तो भी आपके लिए बहुत खास हो सकता है। क्योंकि इसमें अगर ध्यान से वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो एक बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, शायद जो आप नहीं जानते होंगे उसके विषय में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने लिखा है स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध द्रव्यमान के पदों में। द्रव्यमान मतलब वजन के पदों में इनके कई संबंध बनेंगे। पहले हम आपको द्रव्यमान मतलब वजन के अकॉर्डिंग बताएंगे कि वजन के हिसाब से स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध होता है। ये जो बड़ा सा हमने गोला बनाया है इसको मान लीजिए पृथ्वी है, जिसको ई अर्थ मतलब पृथ्वी। इसका जो द्रव्यमान या जो किलोग्राम है वो m किलोग्राम है, जो कि कैपिटल एम है। और एक पिंड उस पर रखा हुआ है जो कि स्मॉल एम है, इसका द्रव्यमान स्मॉल एम है। और पृथ्वी की केंद्र से लेकर उस पिंड के केंद्र तक की दूरी त्रिज्या r मानेंगे। फिलहाल अगर ये पिंड अलग होता, पृथ्वी को टच नहीं किया रहता, तो जो त्रिज्या होती वो यहाँ से लेकर यहाँ तक या यहाँ से लेकर यहाँ तक ही होती त्रिज्या। लेकिन अगर कोई पिंड या कोई वस्तु पृथ्वी को टच कर लेती है तो जो त्रिज्या निकलती है वो पृथ्वी के केंद्र को मानकर और जो वस्तु रखी उस वस्तु के केंद्र तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो ये त्रिज्या r है हमारा। अब इसको हम प्रूव करते हैं। F बराबर m इंटू जी, इक्वेशन नंबर 1। मतलब F बराबर बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। ये होता है हमारा पहला फार्मूला न्यूटन के अकॉर्डिंग। तो ये वाले जी का जो फार्मूला होता है F बराबर m इंटू जी होता है। और जो इस जी वाली का संबंध होता है या फार्मूला होता है वो होता है F बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम अपान इंटू स्मॉल एम अपान r स्क्वायर। ये इस वाले जी का सूत्र होता है। ये सूत्र नंबर 2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने लिखा है समीकरण 1 तथा 2 से। पहले इसको हम लिखते हैं F बराबर एम जी होता है, तो इस F के स्थान पर हमने एम जी लिख दिया। और जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपान r स्क्वायर हमने इसके आगे लिख दिया। अब इस एम से इस एम को हम काट देंगे तो ये जी बचेगा, जी ऐसे उतर जाएगा, इक्वल टू बच जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम अपान r स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। या ये कह सकते हैं कि जी तथा स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में जो संबंध होता है द्रव्यमान के पदों में वो होता है स्मॉल जी इक्वल टू जी कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपान r स्क्वायर होता है। ये है आपके द्रव्यमान के पदों में। अब हम बात करते हैं घनत्व के पदों में, घनत्व के बारे में। अब हम घनत्व के पदों में इसको व्यक्त करते हैं कि स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में क्या संबंध होगा। घनत्व मतलब कोई वस्तु कितनी कण कितने मजबूती से एक दूसरे से इकट्ठा है उसी को घनत्व कहते हैं, जिसको इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी बराबर होता है या घनत्व बराबर होता है मास गुणे वॉल्यूम। मास गुणे वॉल्यूम होता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं इसमें घनत्व के बारे में तो ये हमारा फार्मूला पहले से हमें याद होना चाहिए कि घनत्व बराबर, अगर किसी चीज़ का घनत्व निकालना है तो उस तत्व का हमें मास ज्ञात होना चाहिए और हमें उसका वॉल्यूम या आयतन ज्ञात होना चाहिए, तो हमें घनत्व आसानी से मिल जाता है। या फिर कहें m बराबर क्या होगा, अगर उसी चीज़ में हमें द्रव्यमान नहीं ज्ञात है लेकिन हमें उसका घनत्व और उसका वॉल्यूम ज्ञात है तो m बराबर होगा d इंटू वी या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें सेम है, सिर्फ आपको समझना है कि क्या मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि हम पृथ्वी पर संबंध निकाल रहे हैं इसलिए पृथ्वी का आयतन, क्योंकि जो कोई भी गोल चीज़ होती है उसका जो आयतन होता है v, वॉल्यूम v बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। अब पृथ्वी हमारी एक गोला है तो उसका भी जो आयतन होगा वो यही होगा। अगर कोई छोटी सी चीज़ है जो कि गोल है उसका भी आयतन यही होगा। तो पृथ्वी का आयतन ये होगा।
तो वी हमें तो ज्ञात हो गया। अब हम बात करते हैं एम और डी कैसे निकालेंगे। हमने यहाँ पर लिखा है m इक्वल टू डी इंटू वी, तो समीकरण में हम m ऐसे लिखेंगे, ये वाला ही m। d का मान हमें पता नहीं, हमने d लिख दिया। v का मान हमें चूंकि पता चल चुका है 4/3 पाई आर क्यूब, तो वो हमने एज इट इज रख दिया। अब हमने लिखा कि समीकरण 3 से g बराबर g कैपिटल M अपान आर स्क्वायर रखने पर, कहाँ पर, जहाँ पर स्मॉल g होगा। ध्यान से देखिएगा, तो g बराबर होता है, अभी हमने प्रूफ करके सिद्ध किया था थर्ड से कि g इक्वल टू G कैपिटल M अपान आर स्क्वायर होता है। और यहाँ पर हमने जो g लिखा है, अब ध्यान से देखिएगा, हमने g लिखा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि g इक्वल टू कैपिटल M अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ पर g हम बाहर लाएंगे, तो यहाँ पर देखिएगा g इंटू M लिखा हुआ है अपान आर स्क्वायर, तो ये g हम ऐसे उतार देंगे और ये आर स्क्वायर ऐसे उतार देंगे, लेकिन M जो बचेगा, अब ध्यान से देखिएगा कि g और m लिखा हुआ है कैपिटल में, तो g तो हम ऐसे उतार देंगे, आर स्क्वायर ऐसे उतार देंगे, लेकिन जब m उतारने की बारी आएगी तो यहाँ पर m का मान हमने क्या लिख रखा है, m बराबर है d इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। तो इस चीज़ को m के स्थान पर हम यहाँ पर रख देंगे, तो d इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हमने एज इट इज उतार दिया यहाँ पर। अब इसको हम संतुलित करेंगे, संख्या एक तरफ और जो डिजिट होगी उसको एक तरफ करने की कोशिश करेंगे। कैसे, ये जी हम स्टार्टिंग में, ये जी हमने यहाँ पर लिख दिया, इक्वल टू लगाया, 4/3 इसको हम आगे लेकर आएंगे, 4/3 पाई, चूँकि पाई इसी के साथ है, तो 4/3 पाई, उसके बाद जी आर इंटू डी। अब आप यहाँ देखिएगा कि ये वाला आर आपका कितना है, 2 है, स्क्वायर में है, और ये आर कितना है, 3 है, तो यहाँ पे एक आर बच रहा है। अगर इसको इससे हम काट दें तो यहाँ पर एक आर बच रहा है। फिलहाल वो दूसरी चीज़ है, आप यहाँ पर स्मॉल आर या कैपिटल आर भी मान सकते हैं। तो 2 आर यहाँ से हमने काट दिया, यहाँ पर एक आर बचा, तो 4/3 ऐसे उतर जाएगा, पाई में हमने कुछ नहीं किया है, पाई ऐसे उतर जाएगा, ये वाला जी यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर एक आर बचा हुआ है वो आपका ऐसे उतर जाएगा, इनटू डी आपका बच रहा है वो डी यहाँ पर उतर जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि जो घनत्व के पदों में स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध होता है वो होता है स्मॉल जी इक्वल टू 4/3 पाई जी आर इंटू डी होता है, और जो कि द्रव्यमान के पदों में होता है वो स्मॉल जी बराबर कैपिटल M अपान आर स्क्वायर होता है। तो आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले समय में आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।